संगत का असर। आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी से कि मनुष्य के ऊपर संगत का असर कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। उम्मीद है आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे और यह कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दर्शक बंधु, बहुत लोग बुरी संगतों में पड़ जाते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाते कि आखिर बुरी संगत होती क्या है। वही आज हम इस छोटी सी कहानी से आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही एक व्यक्ति था, का नाम था रोहन। रोहन एक दिन रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा था। तभी उसको याद आता है कि मेरे घर वाले मुझसे कहते रहते हैं कि तुम बेटा बुरी संगत में पड़ रहे हो, इस संगत को छोड़ दो वरना बहुत गलत हो सकता है। दोस्तों, ऐसी उस रोहन के मन में बातें आ रही थी। तभी वह सोचता है कि मेरे माता पिता मुझसे यह बातें क्यों कहते हैं, गलत संगत है क्या और यह कैसे हमारे ऊपर पड़ती है। अच्छी संगत और बुरी संगत में आखिर फर्क क्या है। दर्शक बंधु, तभी वह जो रोहन था उसको याद आता है कि यही मैं जिस जंगल से गुजर रहा हूँ, यहीं पर थोड़ी दूर पर एक आश्रम पर एक बाबा जी रहते हैं, एक साधु जी। मुझे वही इसका असली सच बताएंगे। हमारे बंधु, अब वह जो रोहन था वह झट से उसी जंगल के रास्ते से गुजरता हुआ उन साधु की मढ़ी के पास में पहुंच जाता है। साथियों, क्या होता है कि अब वह जो रोहन था वह जैसे ही उन साधु जी के पास में पहुंचा, जाकर के सबसे पहले रोहन ने उनको दंडवत प्रणाम किया, उनके पैर छुए और उनसे एक प्रश्न कर दिया और कहा, हे महाराज, हे साधु जी, मैं आज आपसे एक प्रश्न करने आया, इसका उत्तर आप मुझे बता दीजिए। दोस्तों, अब वह जो रोहन था उसकी बात जैसे ही साधु जी ने सुनी, साधु जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। हमारे साथियों, क्या होता है कि वह जो रोहन था, रोहन ने कहा उन साधु जी से कि हे महाराज, मुझे आप यह बताइए, मेरे जो घर वाले हैं वह मुझसे यह कहते रहते हैं कि जो व्यक्ति जैसी संगत करता है वह भी वैसा ही बन जाता है। वह कैसे बन जाता है और आखिर गलत व्यक्तियों की संगत में व्यक्ति कैसे पड़ जाता है और गलत संगत है क्या। हमारे साथियों, अब वह जो साधु थे वह उस रोहन की बात को भली भांति समझ चुके थे कि यह गलत संगत में पड़ चुका है और इसके घर वाले इसे डांटते होंगे, कहते होंगे, बेटा तू गलत संगत में मत पड़ वरना फंस जाएगा। इसीलिए यह मुझसे यह प्रश्न पूछने आया है कि गलत संगत है क्या और यह कैसे मालूम पड़ती है कि हम गलत संगत में हैं। दोस्तों, अब वह जो साधु थे उन्होंने उस रोहन को सबक सिखाने का सोचा और उन्होंने उस रोहन से कहा, बेटा आओ मेरे साथ। फिर जो व्यक्ति जैसी संगत में रहता है वह वैसा ही कैसे हो जाता है। अब तो वह क्या होता है कि वह जो साधु जी थे और वह जो रोहन था वह साथ साथ एक रास्ते से चलने लगे। साथियों, आगे जैसे ही वह साधु जी और वह रोहन पहुंचे तो उन्हें साधु जी को सबसे पहले एक गुलाब का पौधा दिखाई देता है और वह साधु जी उस लड़के से कहते हैं, बेटा मेरी बात मानो और वह जो गुलाब का पौधा है उस पौधे के जस्ट नीचे से उसमें से एक मिट्टी का ढेला लेकर के आओ। दोस्तों, वह जो रोहन था वह झट से उस गुलाब के पास में गया और उसके नीचे से उसने एक मिट्टी का ढेला ले लिया। साधु जी ने वह ढेला उस रोहन से ले लिया। रोहन ने वह जो ढेला था वह साधु जी को दे दिया। साथियों, वह जो ढेला था वह उन साधु जी ने अपने हाथ में पकड़ लिया। अब थोड़े और आगे बढ़े, थोड़ी आगे और पहुंचकर जैसे ही उन्होंने एक गुड़हल के वृक्ष को देखा, यानी कि गुड़हल के पौधे को देखा, वह जो साधु जी थे उन्होंने एकदम से उस रोहन से कहा, बेटा यह जो तुम्हें सामने गुड़हल का पौधा दिखाई दे रहा है, इसके नीचे से भी तुम जाओ और एक मिट्टी का ढेला लेकर के आओ। दर्शक बंधु, अब वह जो रोहन था वह झट से गया और उसने जाकर के गुड़हल के वृक्ष के नीचे से एक मिट्टी का ढेला ले लिया
और वह लाकर के उन साधु जी को दे दिया और कहा, गुरुदेव लो, यह लो मिट्टी का ढेला। अब साथियों क्या होता है कि वह जो साधु जी थे, उन साधु जी ने उस रोहन से कहा, बेटा तुम मेरे साथ और आगे चलो। तभी वह जो रोहन और साधु जी थे, वह साथ साथ चलने लगे। थोड़ी और दूर जाने पर उन्होंने साधु जी ने क्या देखा कि सामने एक कुमुदनी का पौधा है, जहाँ पर भी उस कुमुदनी के वृक्ष पर, उस कुमुदनी के पौधे पर फूल लगे हुए हैं। तभी उन साधु जी ने उस रोहन को समझाते हुए कहा, बेटा जाओ और तुम जाकर के इस कुमुदनी के वृक्ष के नीचे से भी एक मिट्टी का थैला ले आओ। इस कुमुदनी के पौधे के नीचे से भी एक मिट्टी का थैला ले आओ। तभी वह जो रोहन था, वह झट से उस कुमुदनी के पौधे के पास में पहुंचता है और साथियों उस पौधे के नीचे से भी एक मिट्टी का थैला ले लेता है। दर्शकों, अब वह जो मिट्टी का थैला था, वह ला करके उसने साधु जी को दिया। साधु जी ने वह तीनों थैले अपने हाथ में रख करके और वह अपने आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने उस लड़के को, रोहन को समझाते हुए कहा, बेटा हम कहाँ गए थे? तब उस लड़के ने कहा, हम एक रास्ते पर गए थे। तब उन साधु जी ने कहा, हमें किस किस के पौधे मिले थे? तब उस लड़के ने कहा कि हमें सबसे पहले गुलाब का पौधा मिला, फिर हमें गुड़हल का पौधा मिला, फिर हमें कुमुदनी का पौधा मिला और हम उनके नीचे से एक एक मिट्टी का ढेला लाए हैं। दोस्तों, अब वह जो साधु जी थे, उन्होंने जो सबसे पहले गुलाब का पौधा है ढेला था, वह सबसे पहले उस रोहन को दिया और कहा, बेटा इसकी महक सूंघो, इसकी महक कैसी है। तभी वह जो रोहन था, उसने उस ढेले को सूंघा तो उसमें से गुलाब का पुष्पों की महक आ रही थी। दोस्तों, जैसे ही उसने यह बात देखी तो वह आश्चर्यचकित हुआ और वह जो साधु जी थे, उन्होंने वह ढेला वापस लिया। अब उसे गुड़हल का जो नीचे का ढेला था उसे दिया। तभी वह जो रोहन था, उसने उसको भी सूंघा तो उसमें से भी उसे गुड़हल की महक सुंघाई दी। दोस्तों, जैसे ही उसने गुड़हल की महक को सूंघा तो वह साधु जी से कहने लगा, हे साधु जी, इसमें से तो गुड़हल की महक आ रही है। तभी वह जो साधु जी थे, उन्होंने वह भी ढेला वापस ले लिया और अब कुमुदनी के जो पौधा था उसके नीचे का जो ढेला था, वह उसको सूंघाया और कहा, अब इसकी महक को सूंघो। तभी वह जो रोहन था, उसने उस महक को सूंघा और एकदम से उनके चरणों में गिर गया और वह समझ चुका था कि संगत का असर कैसा होता है और हमें संगत कैसा बनाती है। दोस्तों, अब वह लड़का समझ चुका था, फिर भी साधु जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अब तुम समझ गए। अब वह लड़का समझ चुका था, उसने कहा, हाँ साधु जी, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ जो तुम मुझे समझाना चाह रहे हो। तभी साधु जी ने कहा, बेटा इस धरती पर जैसे हम काम करेंगे वैसे ही इस धरती में महक आएगी। दोस्तों, ऐसे ही उन साधु जी ने कहा कि हम उस गुलाब के पौधे के नीचे से जो ढेला लाए थे, उसमें गुलाब की महक क्यों आ रही है? क्योंकि वह हमेशा ही उस गुलाब के साथ रह रहा है और वह जो ढेला है वह भी उसी गुलाब जैसा बन गया है, उसमें भी गुलाब जैसी महक आ रही है। इसी तरह वह जो गुड़हल का पौधा है, उसमें से गुड़हल की महक आती है और वह ढेला जो है वह हमेशा उस गुड़हल के साथ रह रहा है, उसमें से भी गुड़हल की महक आ रही है। इसी तरह वह जो कुमुदनी का पौधा है, उसके नीचे जो हमने एक ढेला लिया था, वह भी कुमुदनी के साथ रह रहा है, तो उसमें कुमुदनी जैसी महक आ रही है। दोस्तों, उन साधु जी ने उस लड़के को बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया कि बेटा हम जैसी संगत में पड़ेंगे, हमारे ऊपर भी वैसा असर आएगा जैसे कि इन ढेलों पर आया है। यह जिस जिस पौधे के नीचे थे, इन ढेलों में वैसी ही महक आ रही है। इसी तरह यह मनुष्य का जीवन है, यह जैसी संगत में रहता है हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए गलत संगत छोड़ दो और अच्छी संगतों में रहने लगो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी, छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ, नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय शिव।